हिसार के ग्लोबल स्पेस सेक्टर 14 में रहने वाले लोगों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं तक मौजूद नहीं हैं और ग्लोबल स्पेस का नाम बदलकर राजदरबार रखने पर वहां पर रहने वाले लोगों में रोष है। इसी को लेकर ग्लोबल स्पेस के वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग के दौरान लोगों ने बताया कि इन्होंने जो वादे किए थे उन पर यह खरे नहीं उतर रहे हैं। यहाँ ना समुचित पानी की व्यवस्था है और ना ही सीवरेज की व्यवस्था है और बात अगर मेंटेनेंस की आती है तो मेंटेनेंस पूरी मांगते हैं। आज की जो मीटिंग है हमारी एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा नाम को लेके है और तीसरा हमारी जो मेंटेनेंस है, समस्याएं हमारी स्टार्टिंग से ही ऐसी चल रही हैं सर। बिजली, पानी और सीवरेज और ये पार्क और सिक्योरिटी और तीसरा जो हमारा नाम है, जो सबसे मेन मुद्दा है वो है पहले इन्होंने ग्लोबल स्पेस के नाम से हमें हमारी रजिस्ट्रियाँ बनी हुई हैं, लेकिन जो नए प्लॉट आ रहे हैं वो राजदरबार के उससे आ रहे हैं। तो जो राजदरबार वाले तो अपना राजदरबार के लिए ये भी एक फ्रिक्शन डालने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इनकी कोई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं है। उनको कोई भी बाहरी बंदा आ रहा है, कोई अननोन है जो यहाँ से हाईवे पे जाना चाहता है, वो फाटक से बचने के चक्कर में तो हम शाम को यहीं घूमते हैं और घूमने का कोई भी हमारे पास जगह नहीं है। पार्क सारे टूटे फूटे पड़े हैं, मेंटेनेंस इनको पूरी चाहिए। लेकिन रोड भी देख लीजिए आप, कोई भी रोड हमारा सही नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी डांट के चला जाता है, उनको कोई भी गाली गलौज करके चला जाता है और हर 2 महीने बाद इनके सिक्योरिटी गार्ड्स नए आ जाते हैं 5-5, 6-6 हज़ार पे। तो कैसे वो समझे में, कैसे जानेंगे, कैसे रूल रेगुलेशन वो फॉलो करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर। पानी को लेके, पानी पीछे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे रहे थे ये पीछे। हमने वहाँ गए, ऑफिस में गए, तब जाके इनको 2-3 दिन धरने भी दिए, इनसे बोला, फिर इन्होंने हमें पानी के लिए किया। और जैसे ही हम अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए इनसे शांतिपूर्वक भी बात करते हैं तो ये बाउंसर बुला लेते हैं। अभी हमारे जो भाइयों ने यहाँ पर जो गेट को लेके बातचीत हुई थी हमारी आपस में, ये सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से हम वहाँ गए हैं और इनसे बातचीत की है भी। ये आपने जब बात हो चुकी है ग्लोबल स्पेस रखना है तो राजदरबार क्यों रख रहे हैं, तो उन्होंने हाथापाई शुरू की। इन्होंने इनके पास मतलब जो भी देखो ऑन द स्पॉट जो जैसा होता है, कोई करने के लिए लड़ने के लिए थोड़ा ना आए हैं, हम पीसफुल लाइफ जीने के लिए आए हैं। तो ऑन द स्पॉट जो हुआ सो हो गया। वो भी हमने भी फिर भी मीटिंगें की हैं इनके साथ, शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत की है, लेकिन उन्होंने मतलब हमें हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए हमारे साथियों को इन्होंने जेल मतलब अरेस्ट करवाया और मेंटली हरासमेंट दी है, फिजिकली भी दी है, दूसरी फाइनेंशियली भी दी है। मैं आपको बताऊं, मैं जब हमारे तो 3 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं, उस टाइम हम आए, हमने मतलब तब तो बाहर से देखा हमने, तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम कि हमने ग्रीनरी देखी, रोड्स देखे, फ्लैट्स देखे। हमने फटाफट डिसीजन लिया, चलो ले लेते हैं। लेने के बाद हमें धीरे धीरे समझ आने लगा है कि क्या प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम यहाँ देखो, जो भी ये कर रहे हैं, चलो हम सोचते हैं धीरे धीरे कर लेंगे ठीक, मगर कम से कम तालमेल तो होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद तो यही होता है कि वहाँ रहे जहाँ शांति हो। मेन तो हम जम्मू कश्मीर से है, कश्मीरी पंडित है। एक बार मैंने पहले भी ये इंटरव्यू में कहा है, कश्मीरी पंडित है, बस इसलिए हमें था कोई शांत सी जगह मिले। मेन तो यही था, कोई शांत सी जगह, वो हमने चुना था। मगर यहाँ आके 5-6 महीने थोड़ा सुख रहा, उसके बाद देखा न यहाँ पार्क, न यहाँ रोड्स, सबसे बड़ी बात है डॉग्स। कितनी निराशा हो रही है आपको यहाँ रह के? निराशा तो बहुत है, अंत तो नहीं, अंत तो कोई है ही नहीं निराशा का। क्या करे, कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं। वहीं प्रधान ने बताया कि ग्लोबल स्पेस के मालिकों ने इस कॉलोनी का नाम बदलकर राजदरबार रख दिया है। अब धक्के से ग्लोबल स्पेस के बोर्ड हटाकर राजदरबार के बोर्ड लगा दिए हैं। जब हमने हटाए तो हमें धमकियां दी और हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दे दी। अगर इन्होंने अभी भी कॉलोनी का नाम बदला तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज की जो मीटिंग हमने यहाँ बुलाई है, इसका मुख्य एजेंडा, अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर की साइट बनाई इन्होंने, उसको राजदरबार एवेन्यू लिख दिया। हमने इसका विरोध किया कि भाई ये राजदरबार एवेन्यू नहीं, ग्लोबल एवेन्यू लिख दो आप इसके ऊपर। तो इन्होंने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी। हम एसपी साहब से भी मिले हैं इस मामले में और थाना अपना STM जो थाना है वहाँ भी गए हैं। और तब हमने एक आपस में लोगों से ये जानकारी करने के लिए कि भाई हम आखिर हमारे जनरल
क्या चाहते हैं भाई, इसको किस तरीके से हटवाया जाए। तो इस समस्या, ये जो आज की जो मीटिंग बुलाने का जो मेन जो आज की मीटिंग जो बुलाने का मेन जो एजेंडा है वो यही है कि आपस में बैठकर सारे भाई विचार विमर्श कर लें कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। इसके अलावा हमारी सारी समस्याएं यूँ की यूँ हैं, जैसे मेंटेनेंस चार रुपये लिया जा रहा है, सीवरेज का कनेक्शन अभी जुड़ा नहीं है। सही पूछें तो मेंटेनेंस चार्ज जब तक नहीं दे सकते जब क्योंकि प्रॉपरली रूप से हम इसमें पोजीशन नहीं दे सकते, जब तक पोजीशन दिया हो। पोजीशन तब देते हैं जब सारी सुविधाएं हो जाती हैं। सीवरेज अब तक कहीं कनेक्ट नहीं है। जब लोग बार बार जिनके ऑफिस में जाते हैं सीवरेज बैक मारना शुरू करते हैं, तब ये मुश्किल से 1-2 टैंकर से खाली करवा देते हैं। यानी समस्याएं सारी यूँ पड़ी हैं। लाइट है 6 रुपये 15 पैसे, किसी भाई के घर में 10 यूनिट जल रही हैं उसको भी 6 रुपये 15 पैसे। यानी यहाँ पे एक सही बात में अगर मैं एक ही बात में एक्सप्लेन करने का काम करूँ तो एक ही बात ये है कि ये प्रॉपरली रूप से रेजिडेंशियल को ठगने के लिए यहाँ आए हैं। देखो जी, हम इकट्ठे मिलके भाईचारे में इस बात को निपटाना चाहते हैं। अगर ये प्रशासन से भी अपील कर चुके हैं बार बार, नहीं तो हम इसका हर घर में बोर्ड लगा के विरोध करेंगे, शांति प्रिय ढंग से विरोध करेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनेगी तो ये जो इनका ओपनिंग है हम इसका विरोध करेंगे।